सूते पड़ेगा। और आपने सारे में एक उठ लिया, अब रात ने सोना सारे मान लो छत पर सूते हैं, 10 खाट गाल रखी हैं, सब आदमी सूते हैं, और उनमें से एक उठ लिया। उठ के वो नुका नहीं पड़ा कौन रहा, बैठेगा, उठ के चलेगा, किमें खटर पटर करेगा, कुछ टाइम वेट करेगा, फिर बोले भी का, है ना। ये जो सारे सिम्टम हैं, ये जो सारी निशानी है, ये चीज दिखावा है कि बाकी सोते हैं वो जाग गया। तो आप लोग को हो कि आप जगे हुए हो, बाबा ने कहा था जागे हुए, आपने भी हाँ बोली हाँ हम जागे हुए। तो आप जाग के ने चलते नहीं तो इसका मतलब जगे हुए नहीं। चालन का मतलब जो एक छोटा बच्चा है वो डंग धरना सीखेगा तो आप को वहां ही चाले है, और जो चालेगा उसकी निशानी क्या होगी कि आड़ा है इस घर में, चालेगा तो किते तो पहुंचेगा। सुनीता बहन जी के घर तीन जाएगा तो अपन को आगे चल के आया, फिर वो ज्योतिर के घर तक जाएगा तो अपन को आगे और आगे चाले है। और जब वो उड़े खड़ा रहे अनु को मैं चालू भी हूँ तो आप मानोगे नहीं मानो। तो आप आड़त उठे थे ग्राउंड में ही खड़े हो इतने साल तक, तो आप सोचो आप 4 लेख खड़े हो, थोड़े पाँव मारो हो के न, आपके दादाजी क्या करें कहीं का चालना हिसाब ही होया करे ना, खड़े रहे उड़े अरे वो उड़े डंग मारी ना तो न्यू नहीं जागे। तो ईसा तो कि मैं करो कि जिससे न्यू लागे कि हाँ ये जाग रही है, इसका और चलना क्यों है ज्ञान मतलब क्यों होगा, आप चलोगे, चलना एक तो वह है आप कदम उठा के किते पहुंचो, लेकिन उसमें चेंज आएगा। मैं आड़ा हूँ और फिर थोड़ी देर में अगर मैं कहूँ कि मदीना आ गई तो इसका मतलब चल ही नहीं, तो इसका मतलब जड़े थे उड़े नहीं रहोगे। शुरू में आपने ज्ञान सुना, आपकी कहती 1 घंटे का समय काटो, आपने रोज 1 घंटा सुनना है बस और कुछ नहीं करना। आप 23 घंटा में काम करो, 1 घंटे का समय निकालो और आप आगे बढ़ो, ठीक है। यह चीज पे यह चीज कैसे साल पहले की, कितने साल सुनीता बहन जी कितने साल 17 साल 17 साल पहले यह चीज कही कि 1 घंटे का समय काटो, और वो क्या कहता था 1 घंटे का समय काटो और 20 संडे की क्लास करो, फिर आपने ये खान पान की धारणा करो, पवित्रता की धारणा करो, अपना व्यवहार ठीक करो, उसके बाद ये सब चीज हो जाएंगे तो हम अपने माउंट आबू ले जाओगे, बाबा का आगे बैठा दें, जो उस खातिर था, ठीक है। आपने यूं करे, लेकिन यूं तो सिर्फ 1 साल खातिर था। अगले साल जब आप बाबा से मिल लिए तो बाबा से मिला पाछे की काम हुआ है, उसके बाद आपकी जिम्मेवारी होगी। जब आपकी शादी कर दी और आप ससुराल आ गए, आपने ससुराल का काम संभाल लिया, उससे टाइम दिया, समर्पण करा, लेकिन फिर 2 साल बाद आपके बच्चा हो गया तो आप उससे कितना टाइम दोगे, आपकी जिम्मेवारी कितनी बढ़ जाएगी। आपका सोना जागना उठना खाना पीना सब कुछ उसके अकॉर्डिंग होगा, उस बच्चे के अकॉर्डिंग। तो बाबा से मिलना मतलब है कि आपने शिव के साथ शादी कर ली, बाबा से मैरिज कर ली आपने, और आपकी शादी होगी तो शादी के बाद आप एक सोच के देखो, आप जब मायके में थे आप कितना केबड़ी घोड़ा कर दे, और शादी के बाद इस घर में आए तो आपकी जिम्मेवारी कितनी है। शादी के बाद यो चेंज आ रहा है, पूरे परिवार की बहुत सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर। तो आपने बाबा से शादी करी 17 साल पहले, किसी ने 15 साल पहले, अरे वाह, किसी ने 10 साल पहले। तो जब आपका बाबा के साथ मिलन हो, उसके बाद आपने जिम्मेवारी एक आई, क्या
कुमारी उनका के मतलब है आपका। आप जब 15 साल बाद भी 1 घंटा क्लास से करोगे तो इसका मतलब आप मेरे स्टूडेंट घर के नहीं है। अब मैं अमृतसर भाई थे ना चंडीगढ़ वाले, वो क्लास में आते 1 घंटे का समय दिया, कोर्स करा, फिर उसके बाद मुरली सुनते घर चले जाते। कई दिन हो गए नहीं। दादी थी तो उन्होंने बताया भाई यो आपका आप 1 घंटा स्टूडेंट हो या यो आपका घर है, आप तो परिवार बनाओ। तो बोले दादी मेरा घर है, परिवार है यज्ञ। तो उन्होंने बताया भाई परिवार का मतलब तो कि जिम्मेवारी भी होंगी। आपके घर में बच्चे हैं, आपके बच्चे किसा कोई बालक है किसी का जो काम किसी काम का हाथ में लाना, किसी के घर में नहीं। आपके घर में अगर 7-8 साल का भी बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो भी आप क्या कहोगे सब्जी काट दी ये छिलके गिरा डस्टबिन में, जब उड़ते अखबार पकड़ा दे, रोटी को बेल खा ला, उड़ते उसने दूध दिया, उसने पानी दिया, पड़ोस में तो लस्सी लिया, कितने सारे काम करना उसमें। और उस बच्चे ने फील हुआ हाँ मेरा घर है ये मेरी जिम्मेवारी। कुछ दिन में उसके यह चीज बैठ जाए दिमाग में, बच्चा कितने जा भी रहा होगा तो क्या सोचेगा, खेलने भी जा रहा होगा, अब भाई दूध का टाइम होगा तो तुमने लगा होगा। वो इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटा बच्चा में भी हो गया है। और आपका तो ब्याह हो गया, शिव के साथ बाबा से मिलना मतलब शिव के साथ विवाह। या आप यूं सोचो यो कुमारी की है, हमारा तो ब्याह पहले हो रहा है। आप पार्वती हो ने? हाँ। सिर्फ कुमारी थोड़ी है। बाबा ने बताया जब मैं आऊंगी दुनिया में और मैं ज्ञान सुनाऊंगी तो मेरे खातिर सारी की सारी आत्मा है। कन्या और माता में फर्क तो है या नहीं, भाइया और माता में भी कोई फर्क नहीं, भाई भी आत्माएं हैं। तो आप सुन के समझ के बाबा मिलन खातिर गए तो 2 चीज होने, 2 ऑप्शन होना उस टाइम। या तो बाबा तो मिलके ने किसी का निश्चय नहीं बैठा वो ज्ञान छोड़ गया तो बातें खत्म, एक फुल स्टॉप लाए। लेकिन आप बाबा तो मिले, आपका निश्चय हो गया हाँ मैं इसकी पार्वती हूँ, शिव मेरा साजन है, मेरा बाप है, तो आप इस परिवार के सदस्य हो। ये परिवार का ईसा निकटू सदस्य हो यार वे वो कि में काम ही नहीं करे तो फिर ये तो आजकल के आवारा वाला काम करता था। अब रोटी पानी खाई तड़के लेकर क्या करते हैं सारे दिन टांग डांदा हंडा किते ताश खेला किते बड़का गेला बारा करती करी किते और सांझ के रोटियां गए होते फिर आ गया खा के ना फिर सो गया। आप सोच के देखो इसे बच्चे ने कोई लेके खुश होगा? कोई माँ बाप। तो अगर हम इस परिवार के मेंबर हैं और शिव के प्रति हमारा समर्पण है, बाबा के प्रति अगर हम वाकई समर्पित हैं तो 1 साल का हुआ है यो टाइम टेबल के 1 घंटा क्लास करी और फिर बाकी घर संभाला। बाबा के मिलने के बाद यज्ञ की जिम्मेवारी होगा हमारा।